हेलो स्टूडेंट्स, आपकी 10 महत्वपूर्ण श्रृंखला में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी केमिस्ट्री सेकंड का। आज हमारा लेसन है एल्डिहाइड, कीटोन और एसिड। एल्डिहाइड, कीटोन एंड एसिड। इसके पहले हम एल्किल हैलाइड, एरिल हैलाइड, फिर इसके बाद हमने एल्कोहल, फिनॉल, ईथर, और ये हमारा कौन सा लेसन है? थर्ड लेसन है। तो हम देखेंगे इसमें। अब देखिए एल्डिहाइड में क्या होता है। एल्डिहाइड में जो हमारा क्रियात्मक समूह होता है वह होता है CHO। और फिर क्या होता है देखिए, कीटोन में क्या होता है? कीटोन में समूह होता है C डबल बॉन्ड O। और हम देखें कि हमारे पास एल्डिहाइड में क्या होता है? एल्डिहाइड में समूह होता है C डबल OH। यानी सभी में क्या होता है, इसको हम लिख सकते हैं क्या कि COH। देख सकते हैं तीनों में ही हमारे पास क्या डिस्कस कर सकते हैं हम COOH। देखिए तीनों में क्या है? CO समूह है, यानी कि इन यौगिकों को कार्बोनिल कंपाउंड भी कहते हैं। हमारा देखिए पहला क्वेश्चन है, कौन सा यौगिक कैनिजारो अपक्रिया नहीं देता है? तो कहा गया है कि कैनिजारो वे सभी अपक्रियाएं देंगे जिनमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं होगा। यानी क्रियात्मक समूह के बाद जो पहला कार्बन होता है उसे हम कहते हैं अल्फा कार्बन। देख सकते हैं तो हमारा ए ऑप्शन फॉर्मेल्डिहाइड, एस्टैल्डिहाइड, फिर CCl3CHO क्लोरल हो गया, फिर CCH3 का होल तरह है CHO। अब देख सकते हैं कि केवल बी ऑप्शन में अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, यानी अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। इसका मतलब कि CH3CH2CHO आपकी कैनिजारो अपक्रिया नहीं देगा। बाकी ये सभी क्या देंगे? कैनिजारो अपक्रिया देंगे। तो CH3CHO क्या देगा? तो भैया CH3CHO जो CH3CH2CHO है यानी एस्टैल्डिहाइड आपका है, तो एस्टैल्डिहाइड देता है एल्डोल, यानी कैनिजारो के जस्ट विपरीत होता है एल्डोल अपक्रिया। तो हमारा जो CH3CH2CHO यानी एस्टैल्डिहाइड है वह देगा आपका एल्डोल संघनन अपक्रिया देगा। फिर हमारा ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक जुड़ सकता है। इसके पहले क्लास बताया गया कि RMgX को ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक कहते हैं। तो देखिए CO, CN, CS फिर सभी। तो इसमें उत्तर क्या है कि जो हमारा R ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक है इन सभी से अभिक्रिया करेगा। फिर है हमारे पास है बेंजल्डिहाइड से क्लोरीन गैस। बेंजल्डिहाइड से क्लोरीन गैस क्रिया कराने पर क्या देती है? यानी बेंजल्डिहाइड की अपक्रिया क्लोरीन गैस से कराएंगे तो क्या बनेगा? देखिए ऑप्शन में बेंजिल क्लोराइड, बेंजल क्लोराइड, बेंजोइल क्लोराइड, क्लोरोबेंजीन। तो भैया बेंजल्डिहाइड की क्रिया क्लोरीन से होगी तो क्या बनेगा? बेंजोइल क्लोराइड बनेगा। सूत्र क्या इसका देखिए होगा? सूत्र इसका होगा C6H5CuCl। ये हमारा क्या है? बेंजोइल क्लोराइड है। फिर है कह रहा CH3CHO तथा C6H5CH2CHO में विभेद कर सकते हैं किसके द्वारा? बेंडिक्ट परीक्षण द्वारा, आइडोफॉर्म परीक्षण द्वारा, टॉलेंट परीक्षण द्वारा, फेलिंग विलियन परीक्षण द्वारा। तो हमारा क्या होता है देखिए, एस्टैल्डिहाइड आइडोफॉर्म परीक्षण देगा, मतलब एस्टैल्डिहाइड आइडोफॉर्म परीक्षण देगा, और C6H5CH2CHO जो है आइडोफॉर्म परीक्षण नहीं देगा। तो हम आइडोफॉर्म परीक्षण द्वारा ये दोनों कंपाउंड को विभेद कर सकते हैं। फिर अगला देखिए क्या है, किस अभिक्रिया के फलस्वरूप कार्बन कार्बन बंध का निर्माण नहीं होता? मतलब कहने का मतलब है किसके द्वारा कार्बन कार्बन बॉन्ड नहीं बन सकता, अर्थात चेन इलॉन्गेशन नहीं हो सकता। तो देखिए क्या देखिए, पहला रीमन ट्यून अपक्रिया, फिर कैनिजारो अपक्रिया, फिर उड्स अपक्रिया, फ्रीडल क्लॉट अपक्रिया। इसमें उत्तर कौन सा देखिए सही है? इसमें उत्तर सही हमारा है कैनिजारो। हम कैनिजारो के द्वारा क्या है, कार्बन कार्बन बंध का निर्माण नहीं कर सकते। बाकी सभी के द्वारा क्या होता है, कार्बन कार्बन बंध का निर्माण हो जाता है। फिर देखिए अगला हमारे पास क्या है, एल्डिहाइड तथा प्राथमिक अमीन की अभिक्रिया किससे प्राप्त, क्रियाफल क्या होगा? मतलब एल्डिहाइड की क्रिया हम अमीन से कराते हैं तो कौन सा उत्पाद बनेगा? सिर्फ बेस, कीटोन, कार्बोक्सिलिक अम्ल, एरोमेटिक अम्ल। तो जब इन दोनों की अभिक्रिया होती है तो क्या बनता है, सिर्फ बेस फाइनल उत्पाद के रूप में बनता है।
फिर कह रहा है किस यौगिक की क्रियाशीलता नाभिक स्नेही योग अभिक्रिया के लिए सर्वाधिक है, यानी नाभिक स्नेही योग अभिक्रिया कौन ज्यादा जो है उपयुक्त है। तो देखिए क्या है, ये आपका देखिए बेंजल्डिहाइड है, ठीक है, एसिटोफिनोन है, फिर आपका ये पैरामेथिल बेंजल्डिहाइड है, पैरा नाइट्रोबेंजल्डिहाइड है। तो इसमें कौन सा देखिए सही है, इसमें डी ऑप्शन सही है। फिर क्या हमारे पास है, कौन सा फेलिंग विलयन का अपचयन नहीं करता है। देखिए कौन नहीं करेगा, फॉर्मिक अम्ल, एस्टिक अम्ल, फॉर्मेल्डिहाइड, एस्टैल्डिहाइड। देखिए बेटा इसमें कौन नहीं करेगा, देखिए ये तो आप जानते हैं इजिली करता है अपचयन, फॉर्मिक अम्ल का भी अपचयन हो जाएगा, एस्टिक अम्ल का फेलिंग विलयन द्वारा अपचयन नहीं होगा। फिर दे रखा है ऑक्जेलिक अम्ल सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिकृत करने पर देता है, यानी अगर हम अपक्रिया कराएं तो कौन सा देगा, कह रहा है केवल CO, फिर फॉर्मिक अम्ल CO2, केवल CO2 या H2O CO CO2। तो बेटा जब हम H2SO4 क्या है, निर्जलीय कारक की तरह यूज भी कर सकते हैं, गर्म करते हैं। देखिए कहाँ, देखिए तीनों चीज, इसका उत्तर होगा हमारा डी ऑप्शन, H2O जल, कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड तीनों ही ऑक्जेलिक अम्ल से प्राप्त होंगे। फिर दे रखा है एस्प्रिन है, एस्प्रिन क्या होती है, दर्द निवारक दवा होती है। तो प्राय जो सैलिसिलिक एसिड का यूज भी हम करते हैं, देख सकते हैं इसमें फेनिल सैलिसिलेट, एसिटिल सैलिसिलेट, एसिटिक सैलिसिलिक अम्ल, मेथिल सैलिसिलेट। जो एस्प्रिन है हमारा क्या है, एसिटिल सैलिसिलिक अम्ल है। तो ये हमारे एल्डिहाइड, कीटोन और अम्ल के 10 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो इन्हें आप रिवाइज करें, बार बार देखें, और कोशिश है कि बोर्ड एग्जाम जो नज़दीक हैं या जो भी स्टूडेंट एग्जाम के नज़दीक है उनमें आपको सफलता मिले। थैंक यू।